चार चोर एक कमरे में बैठे हैं और वो आज चार चोर आपस में बैठ करके एक कमरे में ये डिसाइड कर लेते हैं कि आज से हमारा नाम पुलिस होगा। तो क्या उनके ये डिसाइड कर लेने से उनका नाम पुलिस हो जाता है? भाई वो चोर चोर ही रहेगा ना, वो अपना नाम कुछ रख ले। कहते हैं भारत देश बोलते हैं, इंडिया देश बोलता है कोई? अंबेडकर ने जो संविधान में भगवान राम की जो तस्वीरें छापी, क्या वो सेकुलरिज्म पे हमला नहीं था? ये सरकार करेगी सेकुलरिज्म पे हमला हो जाएगा। इस देश के लोग मांग करेंगे तो सेकुलरिज्म पे हमला हो जाएगा। जिस दिन असदुद्दीन ओवैसी अपने माथे पे चंदन और टीका लगा लेगा, उस दिन हम भी टोपी पहन लेंगे। अभी आज शाहरुख खान तिरुपति बालाजी गए हुए थे, अभी वैष्णो देवी से लौटे हैं यात्रा करके, 4 धाम बचा है, शायद वो भी करेंगे पूरा। भाई आपके देश का लीडर जब उसने मंदिर जाना शुरू किया है, जब उसने चंदन टीका लगाना शुरू किया है, तो सारे बॉलीवुड ने लगाना शुरू कर दिया है। खुद तो है कुरान और सुन्नत पे मुल्क बनाया हुआ है, नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा हुआ है और चिंता इंडिया के भारत हो जाने की। और ये वही है पाकिस्तानी। जब तुर्की ने अपना नाम तुर्कीये किया तो उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। पाकिस्तानियों का और ये जो सो कॉल्ड इंडिया अलायंस है, इनके सबकी विचारधारा इतनी मिलती कैसे है, मुझे समझ में नहीं आता है। इनकी जो फिक्र है, इनकी जो चिंताएं, वो एक जैसी कैसे होती हैं? अरे हिंदू तो सोया हुआ है, हिंदू तो कुछ नहीं कर सकता। इसी लीडरशिप ने और इन्हीं हिंदुओं ने औकात दिखा दी बॉलीवुड की। अजमेर नहीं जा सकते अब ये तिरुपति और काशी विश्वनाथ के ही चक्कर लगाएंगे। पीके मूवी अगर आज रिलीज होती तो उससे बड़ी फ्लॉप ना होती कोई। तारिक मसूद एक जिहादी मौलाना है, कराची में रहता है, पाकिस्तान में। वो वकालत करता है उस पिक्चर की। पीके की पिक्चर देखना हराम है, मूवी देखना हराम है इस्लाम में। पीके देखिए, लेकिन वो कहता नहीं पीके फिल्म देखो। सभी हिंदुओं से कहता है, मैं अपने सारे हिंदू भाइयों से कहता हूँ एक बार पीके मूवी देखो। आज किसान बन जाते हैं, कल आप हिंदू बन जाते हैं, परसों आप मणिपुर में समाज सुधारक बन जाते हैं, फिर परसों आप पीस एक्टिविस्ट बन जाते हैं, फिर एक दिन सब्जी मंडी पहुंच जाते हैं, एक दिन आप मैकेनिक बन जाते हैं, लगते हैं बुलेट ठीक करने। तो ये जो आज पल में राजेंद्र, पल में धर्मेंद्र, पल में जितेंद्र जो आपका ये शुरू हुआ है, ये जो आपकी एक्टिविटीज़ है, इनको बंद कीजिए। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पे भी फ्लैश कर रही हैं और पिन कमेंट पे भी दी है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, डीओ न्यूज़ पे आपका स्वागत है। वैभव जी, माहौल बहुत गर्म है, सोशल मीडिया पे माहौल कुछ ज़्यादा ही गर्म चल रहा है और डिबेट या फिर कन्फ्लिक्टिंग क्या है, इंडिया वर्सेस भारत चल रहा है इस समय। क्या मतलब उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये आई कि राष्ट्रपति भवन से इनविटेशन कार्ड गया G20 में जिनको डिनर के लिए इनवाइट करना था, उस इनविटेशन कार्ड पे लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। यहीं से पूरे डिबेट की शुरुआत होती है और सोशल मीडिया पे हर जगह चारों तरफ एक ही चर्चा है कि अब मोदी सरकार जो है इंडिया अलायंस से इतना डर गई कि उसको भारत कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके इंडिया की जगह भारत रखने जा रही है, इंडिया को रिप्लेस करके भारत नाम करने जा रही है। नहीं तो संविधान तो शुरू, जब आप संविधान की किताब खोलेंगे तो जो आर्टिकल 1 है वो शुरू ही इसी लाइन से होता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये तो मतलब संविधान का हिस्सा है और इनको अम्बेडकर जी से बड़ा प्रेम है। इस जितने ये सो कॉल्ड इंडिया अलायंस वाले जो है, इनको बड़ा प्रेम है अम्बेडकर से। भाई तो जाकर के अम्बेडकर जी का से विरोध करें, उनके खिलाफ बोलें भाई उन्होंने भारत क्यों डाला है। उन्होंने तो संविधान की शुरुआत ही उस शब्द से की है कि इंडिया दैट इज भारत। अम्बेडकर जी की गलती थी वो। नहीं तो अम्बेडकर जी ने तो फिर सेकुलरिज्म भी नहीं डाला था संविधान में। वो इंदिरा जी की महानता थी। वो इंदिरा जी की महानता थी। मतलब ये बेसिकली जो अम्बेडकर जी को जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं महसूस हुई कि भाई उनका ये था कि भाई भारत सेकुलर है ऑलरेडी, तो सेकुलर वर्ड क्यों डालना है। उनको ये था कि यार ऑलरेडी जो है यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो भाई लोग जो है वो तो भारत ही बोलते हैं, इंडिया तो कोई नहीं बोलता। इंडिया तो अंग्रेज बोलते थे ना, या अंग्रेज बोलते थे, या जो अंग्रेज की नाजायज औलादे थी यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस वाली, वो बोलती थी। आम इंसान तो पहले भी भारत बोलता था। जैसे हमारी नानी दादी जो भी हैं घर में, हमारे जो देखने वाले हैं उनके घर में भी कोई फैजाबाद नहीं बोलता, हर कोई अयोध्या जी ही बोलता है। ये हमारे संस्कार हैं। आप उसका नाम फैजाबाद रख दें, आप उसका नाम मार्स रख दें, आप उसका नाम इटली रख दें, लोगों ने उसको अयोध्या जी ही बोलना है। ठीक है, आप माँ गंगा का नाम चेंज कर दें। बनारस में मैं आता हूँ, वहाँ पे गंगा नहीं बोलते, गंगा जी बोलते हैं। हम सम्मान से बोलते हैं, नाम लेते हैं। तो ये इनके नाम और मैं एक उदाहरण देता हूँ। सपोज कीजिए 4 चोर एक कमरे में बैठे हैं
और वो चार चोर आपस में बैठ करके एक कमरे में ये डिसाइड कर लेते हैं कि आज से हमारा नाम पुलिस होगा। तो क्या उनके ये डिसाइड कर लेने से उनका नाम पुलिस हो जाता है? भाई वो चोर चोर ही रहेगा ना, वो अपना नाम कुछ रख ले। तो ये अपने आप को बोल रहे कि नहीं हमारे नाम से डर गई है सरकार। अरे भारत नाम इस देश का है, आप कौन है? आप अपना नाम, अब मैं अपना नाम जो है कि जॉर्ज बुश रख लूं, अरे मुझे लोग वैभव के नाम से जानते हैं, वैभव भी बुलाएंगे, जॉर्ज बुश बुलाना थोड़ी तो शुरू कर देंगे। ये कौन सा आर्गुमेंट है ये वाहियात किस्म का कि हमसे डर गए? तो आपने तो भारत जोड़ो यात्रा भी की थी, ठीक? तो कहते कि अब तो भाई प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों लिखा है? ये आर्गुमेंट दोनों तरफ नहीं फिट कर सकते आप। वो तो कह ही रहे हैं, ये सेम आर्गुमेंट आप दोनों तरफ नहीं फिट कर सकते कि इंडिया से डर करके, जो इनका अलायंस है इंडिया, उससे डर करके इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। और देखिए कांग्रेस को किस किस चीज की समस्या है। अब बताइए ये कोई समस्या वाली बात है? मतलब इस पे ये विरोध करने लायक ये चीज है? इसको तो सेलिब्रेट करना चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस और ये जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं, ये हकीकत की जो धरातल है उससे कितना दूर है। ये जो भारतीयों की जो मूल भावनाएं हैं उनसे कितना कट ऑफ है। एक आम भारतीय के जो सेंटिमेंट है उनसे कितना ये कट ऑफ है। आप राम मंदिर का विरोध करते हैं, आप कृष्ण जन्मभूमि पे विरोध करते हैं, आप ज्ञानवापी पे विरोध करते हैं, आप हर उस चीज पे विरोध करते हैं जिससे इस देश का एक आम नागरिक खुद को रिलेट करता है, जिससे उसकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मेरी दादी या नानी तो किसी स्कूल में नहीं गई, तो उन्होंने क्यों बोला अयोध्या जी? वो क्यों अयोध्या जी क्यों बोलती थी? वो उनको किसने पढ़ाया था? वो हजारों साल से जो संस्कृति और परंपरा चली आ रही थी वो उसका पालन कर रही थी। क्योंकि उनकी जो दादी थी वो भी अयोध्या जी ही बोलती थी, जो उनकी दादी थी वो भी वही बोलती थी। तो जो भारत की जो हजारों साल से चली आ रही जो मूल भावनाएं हैं, कोई आपसे पूछता है आप कहाँ के रहने वाले, तो कहते हैं भाई मैं तो भारतीय हूँ। हाँ, हम भी बोलते हैं, हर जगह बोला जाता है भारत। कहते हैं भारत देश बोलते हैं, इंडिया देश बोलता है कोई? भारतवर्ष या भारत देश, भाई भारत ही बोलते हैं ना। हम सब भारत के वंशज हैं, तो भाई हम तो उन्हीं के ऊपर अपना नाम रखेंगे ना। संविधान की जो मूल किताब है, जो ओरिजिनल कॉपी है, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नेहरू को सौंपी थी, वो कॉपी देखी है आपने? वो ओरिजिनल कॉपी, उस ओरिजिनल कॉपी में जो पहला पेज शुरू होता है वो भगवान राम की तस्वीर के साथ, राम दरबार के साथ शुरू होता है। और उनके पूरे जीवन की यात्रा उसमें चित्रों के जरिए जो है उसमें उकेरी गई है। उनके जन्म से लेकर के वापस अयोध्या वापसी की, और फिर वहां पे जो राम दरबार लगा वहां तक की सारी तस्वीरें। रविशंकर प्रसाद जो कि मंत्री थे, कानून मंत्री थे पिछली सरकार में भाजपा की, उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खोल के दिखाई थी कि ये ओरिजिनल कॉपी है संविधान की। और ये जो फोटोग्राफ्स हैं, आप इमेजिन कीजिए कि अगर इस सरकार ने ये फोटो लगाई होती, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया होता, तो कितना बवाल होता। फिर तो ये सरकार पूरा मतलब माइनॉरिटी के अगेंस्ट और कट्टरपंथी सब विचारधारा। लेकिन क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर को पता था कि हमारे देश की जो लोग हैं, भाई संविधान हमारे देश के लोगों के लिए बन रहा है। तो अगर लोगों के लिए बनना है तो लोगों की भावनाएं जिनसे जुड़ी हुई हैं, हमें उनको रिप्रेजेंट करना है, हमको उनका प्रतिनिधित्व करना है। संविधान ऐसा होना चाहिए जो इस देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करता हो। डॉक्टर BR अम्बेडकर को ये चीज पता थी कि जो संविधान है ये हमारे लोगों के लिए बन रहा है। हमारे जो लोग रहने वाले हैं भारत के, उनकी आशाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, वो इसमें जो है दिखनी चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व करे ये संविधान। तो उन्होंने भगवान राम की वो चित्रों का उल्लेख किया, उन्होंने चित्रों को स्थान दिया उन्होंने। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर से ज्यादा सेक्युलर और लिबरल हो गए ये। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा कि नहीं भाई हमें कोई जरूरत नहीं है सब सेक्युलर वर्ड डालने की। भारत बाई डिफॉल्ट सेक्युलर राष्ट्र है, क्योंकि मेजोरिटी जो है इस देश में वो सनातन धर्मावलंबियों की है। तो सेक्युलर वर्ड क्यों डालना है? लेकिन कांग्रेसियों को नहीं, इंदिरा जी ने कहा नहीं, सेक्युलर वर्ड डालेंगे तब सेक्युलर होगा ये देश। और उस सेक्युलर के नाम, उस शब्द के नाम पे जो गोरख धंधा शुरू हुआ है कि वो आज तक नहीं रुका है।
ममता बनर्जी का मुंह खुलेगा, स्टालिन का मुंह खुलेगा, जितने भी ऑपोजिशन वाले हैं इनका मुंह खुलेगा, तो ये सबसे पहला वर्ड इनके मुंह से सेक्युलर निकलता है। कुछ भी आप कर देंगे ये सेक्युलरिज्म पे हमला है। तो अंबेडकर ने जो संविधान में भगवान राम की जो तस्वीरें छापी, क्या वो सेक्युलरिज्म पे हमला नहीं था? ये सरकार करेगी सेक्युलरिज्म पे हमला हो जाएगा। इस देश के लोग मांग करेंगे तो सेक्युलरिज्म पे हमला हो जाएगा। लेकिन वैभव जी बताइए, अगर देश का प्रधानमंत्री राम मंदिर में पूजा करता है और केदारनाथ जाते हैं, वहाँ पर टीका चंदन और रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, तो क्या ये सेकुलर कैरेक्टर पे कहीं ना कहीं अटैक नहीं है? नहीं, मुझे कोई समझाए कि कैसे, क्या है मतलब। अब जो भाई वो प्रधानमंत्री है, लेकिन उसका कोई अपना धर्म तो है, उसका अपना भी तो कोई धर्म है कि नहीं है? वो अपने धर्म का प्रधानमंत्री बन गया तो धर्म का पालन छोड़ दे, चंदन टीका लगाना छोड़ दे, मंदिर जाना छोड़ दे, सिर्फ अजमेर शरीफ जाए जैसे ये जाया करते थे मनमोहन सिंह और उनके जो प्रेडिसेसर्स थे। वो जाके चादरें चढ़ाए। वो कहता है यार ये जो टोपी है, ये टोपी मेरा प्रतिनिधित्व नहीं करती है भाई, मैं ये मेरी रिलीजियस बिलीफ के खिलाफ है, मैं इसको नहीं पहनूंगा। उस पर बवाल कर दिया। क्यों पहनेगा वो टोपी? आप मुझे टोपी पहनाएंगे, मैं नहीं पहनूंगा भाई, क्यों पहनूंगा? यार वो मेरे कल्चर में जो टोपी पहनते हैं, मैं उनसे नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी टोपी उतार दीजिए, लेकिन आप ये कहीं नहीं जबरदस्ती आप मुझे पहनाएंगे। अगर मैं नहीं पहनूंगा तो आप कहेंगे कि आप जो है सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। ये जितने मौलवी मौलाना आकर के टेलीविजन डिबेट्स में बैठते हैं और सेक्युलरिज्म के चैंपियन बने हुए हैं, और जितने भी नेता हैं, ये लगाएंगे अपने माथे पे चंदन। जिस दिन असदुद्दीन ओवैसी अपने माथे पे चंदन और टीका लगा लेगा, उस दिन हम भी टोपी पहन लेंगे। आप खुद नहीं लगाएंगे, आप खुद नहीं पहनेंगे, लेकिन हमारे ऊपर थोपेंगे आप। ये प्रधानमंत्री कहता है भाई मैं नहीं पहनूंगा, तो ठीक कहता है। वो क्यों नहीं जाएगा मंदिर? अब तो शाहरुख खान ने भी जाना शुरू कर दिया है। हाँ, ये तो है। अब तो बॉलीवुड वालों ने भी शुरू कर दिया है। अभी आज शाहरुख खान तिरुपति बालाजी गए हुए थे, अभी वैष्णो देवी से लौटे हैं यात्रा करके। 4 धाम बचा है, शायद वो भी करेंगे पूरा, उम्मीद करता हूं मैं। तो ये वही बॉलीवुड है, ये वही बॉलीवुड है जो हर फिल्म की रिलीज के पहले अजमेर शरीफ चादर चढ़ाने जाया करता था। न्यूज़पेपर से फोटोग्राफ छपती थी, दर्शकों को याद होगा कि अपनी फिल्म रिलीज के पहले अजमेर शरीफ के दरबार में पहुंची कैटरीना कैफ, ऋतिक रोशन और दुनिया भर के सारे एक्टर्स जो है, इनकी फोटोज छपती थी हर फिल्म के रिलीज। अब ब्रह्मास्त्र के रिलीज के पहले जो है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट काशी विश्वनाथ जाते हैं। जवान के रिलीज के पहले शाहरुख खान वैष्णो देवी और तिरुपति जाते हैं। तो ये धारा बदली कैसे पिछले 9 साल में? ये धारा तब बदली है जब आपने, आपके देश की, आपका अपना लीडर जब उसने मंदिर जाना शुरू किया है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर जाना शुरू किया है। ये तो मंदिर जाना सही है? बिल्कुल सही है। हम राहुल गांधी के फॉलोअर हैं क्या, जो ये कहता है कि मंदिर में लोग लड़की छेड़ने जाते हैं? मंदिर सबको जाना चाहिए भाई, मंदिर जाइए। हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। मैं अपने व्यूअर से बहुत एक रिक्वेस्ट भी करने वाला हूँ इस संबंध में, और हम एक मुहिम शुरू करने वाले हैं और उसके बारे में हम डिटेल्स अपने व्यूअर्स को देंगे। भाई आपके देश का लीडर जब उसने मंदिर जाना शुरू किया है, जब उसने चंदन टीका लगाना शुरू किया है, तो सारे बॉलीवुड ने लगाना शुरू कर दिया है, सारे दरबार में पहुंचने लग गए। तो ये धारा जो है ये परिवर्तित की है, ये लीडरशिप ने की है। आज अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत इस सरकार ने लिखा है तो भारत भी स्ट्रीमलाइन होगा। पाकिस्तानियों के पेट में मरोड़ उठ रही है, उनको चिंता है कि भारत में जो है कि मल्टी कल्चरल और सेक्युलर वैल्यूज जो हैं वो खतरे में खुद साले जो है वो इस्लामिक राज्य बना करके बैठे हुए हैं। उनके यहाँ कोई कानून, कोई संविधान बिना वो ऐसा बन ही नहीं सकता। वहां के अगर पार्लियामेंट भी कोई कानून पास कर दे तो उसको वेट किया जाता है। मौलवी बैठ के वेट करते हैं कि कहीं ये कुरान और सुन्नत के किसी एक वर्ड के खिलाफ तो नहीं है। अच्छा, इतना लोग, संविधान के ऊपर उनकी किताब है। मौलवी जो है वो लोग वहां की अपनी जो नेशनल असेंबली है उसका पास किया हुआ कानून उठाए तो रद्दी की टोकरी में फेंक सकती है कि भाई ये कानून आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि ये कुरान और वहां की सुप्रीम कोर्ट, हमारे यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ये देखती है ना कि भाई जो कानून बना है ये कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। वहां की सुप्रीम कोर्ट देखती है कहीं अनकुरानिक तो नहीं है।
तो खुद तो है कुरान और सुन्नत पे मुल्क बनाया हुआ है, नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा हुआ है और चिंता इंडिया के भारत हो जाने की, और ये वही है पाकिस्तानी। जब तुर्की ने अपना नाम तुर्कीये किया तो उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। जब हागिया सोफिया को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया, एक चर्च को, तो उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ अगर मंदिर को दोबारा मंदिर बनाने की बात की जाए ज्ञानवापी में, तो इनके पेट में मरोड़ उठती है। हमारे यहाँ अगर भारत शब्द का इस्तेमाल कर लिया जाए तो इनको बड़ी चिंता होती है, बड़ी फिक्र होती है। खुद आए दिन जो है 150 मर रहे होते हैं आतंकवाद में। कब किसके ऊपर कौन फतवा लगा देगा और कब मरने की नौबत आ जाएगी पता नहीं है। हमें एक इंसिडेंस याद है, इस्लामाबाद में एक मंदिर बन रहा था, तो आप लोगों ने वीडियो भी किया था उस पर, उसके ऊपर गाने बनाए थे। हाँ, आपको याद होगा वो बड़ा भाई याद किस्म का उन्होंने गाना बनाया था, ठीक है, बनने नहीं देना मंदिर हमने इस्लामाबाद में, ठीक है, ये गाना था। तो जबकि वो मंदिर जो बन रहा था वो हिंदुओं ने ज़मीन खरीद करके भाई उस पर वो मंदिर बना रहे थे, लेकिन नहीं बनने दिया उन्होंने, नहीं बना वो मंदिर। उनके पेट में मरोड़ उठ रहा है। ये पाकिस्तानियों का और ये जो सो कॉल्ड इंडिया अलायंस है, इनके सबके विचारधारा इतनी मिलती कैसे है मुझे समझ में नहीं आता है। इनकी जो फिक्र है, इनकी जो चिंताएं, वो एक जैसी कैसे होती हैं। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये जिस डगर पे जा रहे हैं ये, इसी डगर पे अगर ये जाते रहे तो इनको पाकिस्तान ही जाके चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो वोट मिलने से रहा। वो इमरान खान ने सिद्धू को बोला था ना कि सिद्धू आप यहाँ पे आके चुनाव लड़ लीजिए और आप जीत जाएंगे। इमरान खान ने स्टेज पे खड़े होकर बोला था नवजोत सिंह सिद्धू को कि आप यहाँ से चुनाव लड़ लीजिए। मैं तो कहता हूँ कि नवजोत सिंह सिद्धू ही नहीं, ये जो अलायंस के मेंबर हैं ये सारे जाके चुनाव लड़े, ये सारे जीत जाएंगे वहाँ। बिकॉज ये जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये भारतीय जो वैल्यूज़ हैं, भारतीय लोगों की जो भावनाएं हैं, उनको ये रिप्रेजेंट करते ही नहीं है। ये तो उनकी भावनाएं और उनकी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। आयरनी देखिए आप कि स्टालिन के बेटे का इतना बड़ा स्टेटमेंट आया, वो आज भी, कल भी, आज फिर कहा है कि मैं बार बार वो बात कहूँगा, और इंडिया अलायंस के किसी भी पार्टी से अभी तक उसका कंडेमनेशन नहीं आया है। वो नहीं करेंगे कंडेम। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि इनको अपनी पार्टी अब वहाँ जाकर रजिस्टर कर लेनी चाहिए सबको, पाकिस्तान में। हाँ, यहाँ पे इनको वोट नहीं, चैनल है वहाँ पर, जरा कांटेक्ट कराइएगा यहाँ पे तो इनको वोट नहीं मिलेगा। अब ये आप हमसे लिख करके ले लीजिए। और देखिए, लीडरशिप के बदलने से क्या क्या बदलता है इस देश में। हमसे लोग कहते हैं ना अक्सर कि आप तो बातें करते हैं टीवी स्क्रीन पे बैठ के, आपके बात करने से होता क्या है? ये अरे हिंदू तो सोया हुआ है, हिंदू तो कुछ नहीं कर सकता। इसी लीडरशिप ने और इन्हीं हिंदुओं ने औकात दिखा दी बॉलीवुड की। अजमेर नहीं जा सकते अब ये तिरुपति और काशी विश्वनाथ के ही चक्कर लगाएंगे। लेकिन ये क्या है? और ये लगाते रहेंगे। ये इम्पैक्ट हुआ है इस लीडरशिप की वजह से, ये इम्पैक्ट हुआ है इन हिंदुओं के जागरण की वजह से। जब इन्होंने बहिष्कार करना शुरू किया है, जब इन्होंने ये खड़े हुए हैं, और ये धारा रुकनी नहीं चाहिए, और ये लीडरशिप तो अपना काम कर रही है, लेकिन कुछ चीज़ें तो हमें भी करनी पड़ेगी ना। प्रधानमंत्री मोदी तो नहीं कह सकते ना कि तुम लाल सिंह चड्ढा देखने मत जाओ, लेकिन इस देश की जनता नहीं गई देखने लाल सिंह चड्ढा। पीके मूवी अगर आज रिलीज होती तो उससे बड़ी फ्लॉप ना होती कोई, क्योंकि उस फिल्म में टेक्निकली अंधविश्वास के ऊपर आघात के नाम पे उन्होंने 99% जो है सिर्फ हिंदुइज्म के ऊपर आघात किया है। तारिक मसूद एक जिहादी मौलाना है, कराची में रहता है पाकिस्तान में, वो वकालत करता है उस पिक्चर की। पीके की पिक्चर देखना हराम है, मूवी देखना हराम है इस्लाम में, लेकिन पीके देखिए। लेकिन वो कहता नहीं पीके फिल्म देखो। सभी हिंदुओं से कहता है, मैं अपने सारे हिंदू भाइयों से कहता हूँ एक बार पीके मूवी देखो। आज अगर पीके मूवी आती तो उसको प्रोड्यूसर न मिलता। विधु विनोद चोपड़ा की हैसियत नहीं थी कि वो पीके को आज स्पॉन्सर कर देते। कांग्रेस पार्टी ही प्रोड्यूस करती वो पिक्चर, और इंडिया अलायंस वाले ही प्रोड्यूस करते। बॉलीवुड में कोई प्रोड्यूसर नहीं मिलता उनको। आपको अगर याद होगा, एक सीरीज आई थी पाताल लोक, उसमें एक सीन था जिसमें एक सिख व्यक्ति होता है और एक वो महिला का बलात्कार करता है, रेप करता है जी। उसके ऊपर इस देश का सारा सिख समाज खड़ा हो गया। इतना बवाल किया उन्होंने ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह कि आप एक सिख को बलात्कारी कैसे दिखा सकते हो। उन्होंने विरोध किया उसका, वो खड़े हुए,
संता बनता के जोक्स बनते थे, अगर लोगों को याद हो। जी जी जी। सुप्रीम कोर्ट में PIL डाली सिखों ने और इसके ऊपर विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, अब जोक बंद हो गए पूरा। अब वो जोक अब नहीं आते हैं। किसी ने सुना है पिछले हाल फिलहाल में, पिछले 4-5 साल में कोई संता बनता का जोक आया हो? हर धर्म के लोग अपने धर्म के लिए खड़े होते हैं, हर संप्रदाय अपने संप्रदाय के लिए खड़ा होता है, हम क्यों नहीं खड़े होते? आमिर खान इतने बड़े चौधरी हैं समाज सुधार के, टीवी पे शो भी करते थे, ठीक है। जरा PK मूवी में जितना उन्होंने हिंदुइज्म पे अटैक किया है, जरा उसका 5% जरा इस्लाम पे, क्रिश्चियनिटी पे करके दिखाएं मुझे, है औकात? घर से नहीं निकल पाएंगे। चार्ली हेब्डो का एक बंदे ने कार्टून बनाया, मोहम्मद का कार्टून था, चार्ली हेब्डो मैगजीन में। फ्रांस में उसको नहीं जीने दिया तो नहीं जीने दिया, मारा तो मारा। यहां पे जो है भारत में आप मां काली को फांसी लगा दीजिए, कार्टून बना दीजिए, फांसी पे लटका हुआ दिखा दीजिए। यहां पे आप जो है देवी देवताओं की जो फोटोग्राफ्स है वो आप अंडरगारमेंट्स पे छाप दीजिए, डोरमैट्स पे छाप दीजिए। अमेजॉन जैसे प्लेटफॉर्म पे बिकते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स। हिंदुओं ने बहिष्कार किया, अब शुरू किया है बहिष्कार, क्योंकि जागृति अब शुरू हुई। और जागृति एक दिन ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन सो के उठेंगे और सारा हिंदू जागा हुआ होगा। आप रोज प्रयास करते हैं, आप रोज प्रयास करते हैं, हमारा भी प्रयास वही है। हम नहीं कह रहे किसी को कि भाई आप वायलेंट हो जाइए, आप उग्र हो जाइए, लेकिन उग्रता से अपने धर्म का बचाव कीजिए, अपने आत्मसम्मान का। आपके धर्म की रक्षा करने कोई दूसरे ग्रह से नहीं आने वाला है, इसी देश के हिंदुओं ने करनी है। भाग्य मनाइए कि इस देश की लीडरशिप जो है आज की डेट में वो आपके साथ है। आज इस देश में अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो आज जितने लोग हिंदू जागृति की बात कर रहे हैं, सनातन जागृति की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, कोई बात कर सकता था? आज जरा जनता जेल में होती। ये फ्रीडम दी है इस सरकार ने आपको कि कम से कम आप खुल के बोल सकते हैं, खुल के लिख सकते हैं। इमेजिन कीजिए, जरा सोच के देखिए, ये यूपीए की सरकार थी, आज लोगों को बड़ा फील हो रहा है। यही यूपीए 2 में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के मीम्स बनाने पे लोगों के ऊपर FIR हो रही थी। कलकत्ता में ममता बनर्जी के कार्टून बना देने पे एक महिला को जेल भेज दिया जाता है। तमिलनाडु में रहने वाले लोग मुंह नहीं खोल सकते। केरला में अगर आप बोलेंगे आपका हाथ काट दिया जाता है। लव जिहाद की शुरुआत होती है, कोर्ट कहती है कि लव जिहाद चल रहा है। केरला हाई कोर्ट बोलती है कि हजारों की तादाद में जो है ये हिंदू लड़कियां जो है ये कन्वर्ट की जा रही हैं और ये लव जिहाद है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। सरकार मुंह से अपने वर्ड नहीं निकालती एक भी। वो तो कहते हैं एग्जैगरेटेड है। हमको थैंकलेस नहीं होना चाहिए और इस देश की लीडरशिप को मैं इस काम के लिए सराहना करता हूँ। इन्होंने जो इंडिया को भारत बनाया है और बॉलीवुड वालों को भी जो इन्होंने मंदिर के चक्कर लगवा दिए, ये इस देश की लीडरशिप का और जागे हुए हिंदू समाज को प्रदर्शित करता है। ये हिंदू ने कहा कि भाई अजमेर जाओगे तो फिर पिक्चर भी फिर वही देखेंगे, हम नहीं देखेंगे भाई तुम्हारी पिक्चर। मैं लास्ट में देखिए इतना ही कहूँगा कि भगवान सद्बुद्धि दे इनको, जो इंडिया अलायंस वाले हैं, और बिना मतलब की बातों पे विरोध करना बंद करें। आप अपना नुकसान कर रहे हैं और किसी का नुकसान नहीं है। आपके जो 2-4 लोग बचे हुए हैं संसद में, ये भी खत्म हो जाएंगे। आप इसी रास्ते पे चलते रहे और स्टालिन को और उसके बेटे को डिफेंड करते रहे और भारत के ऊपर, राम मंदिर के ऊपर, कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर और ज्ञानवापी के ऊपर अगर आप इसी तरह से विरोध करते रहे तो आपका जो 2-4 जगह नाम लेवा बचे हैं ये भी खत्म हो जाएंगे। और आप उस रास्ते पे चल रहे हैं तो मैं यही कहूँगा भगवान आपको सद्बुद्धि दें। ठीक है, चंदन टीका माथे पे पोत लेने से आप हिंदू नहीं हो जाते, दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण नहीं हो जाते, कर्म से होते हैं। ठीक है, कर्म से ब्राह्मण बनिए। ठीक है, ये फोटो आपके लिए, अब राहुल गांधी तो यूट्यूबर भी बन गए हैं। हाँ आजकल तो फोटो आपके लिए जो आप करते हैं ना, ये देश की आंख में आपने बहुत धूल झोंक ली है। आज किसान बन जाते हैं, कल आप हिंदू बन जाते हैं, परसों आप मणिपुर में समाज सुधारक बन जाते हैं, फिर परसों आप पीस एक्टिविस्ट बन जाते हैं, फिर एक दिन सब्जी मंडी पहुंच जाते हैं, एक दिन आप मैकेनिक बन जाते हैं, लगते हैं बुलेट ठीक करने। तो ये जो आज पल में राजेंद्र, पल में धर्मेंद्र, पल में जितेंद्र जो आपका ये शुरू हुआ है, ये जो आपकी एक्टिविटीज़ है इनको बंद कीजिए। जनता जो है वो उसको सब समझ में आता है कि आप 786वीं बार आप जो लॉन्च हुए हैं। लेटेस्ट में सिर्फ बने हैं अभी लेटेस्ट।
वो शेफ बने हैं, वो बेसिकली वो कुछ नहीं बना सकते, वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए खाना वाना बनाना उनके बस की बात नहीं है, बेवकूफ़ बनाना, बेवकूफ़ भी नहीं बना पा रहे हैं अब तो एक दो बार बेवकूफ़ बना लिया था उन्होंने 2004 में, 2009 में लीडरशिप, यंग इंडिया, राहुल गांधी यूथ लीडर के सारे बाल पक गए जो है, और 786वीं बार लॉन्च भी नहीं हो पा रहे हैं बेचारे। तो भगवान आपको सद्बुद्धि दें और जाइए, हो सकता है क्योंकि भगवान ही अब आपको बचा सकते हैं और तो कोई बचा नहीं सकता है।